अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु ونشهद अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु ونشهد अन्न सय्यिदना व नबियना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वबारक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून वक़ाल तआला वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दअवतद दाइ इज़ा दआन फ़लियस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून वक़ाल सुब्हानहु व तआला लैसल बिर्र अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन वआतल माल अला हुब्बिही ज़विल क़ुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्नस सबील वस्साइलीन वफ़िर रिक़ाब वअक़ामस सलात वआतज़ ज़काह वल्मूफ़ून बिअहदिहिम इज़ा आहदू वस्साबिरीन फ़िल बअसाइ वद्दर्राइ वहीनल बअस उलाइकल्लज़ीन सदक़ू व उलाइक हुमुल मुत्तक़ून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मोहतरम बुज़ुर्गों, दीनी भाइयों, अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ से, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हमें हमारी ज़िंदगी में एक मरतबा और ईद का चाँद देखने की सआदत हासिल हुई। अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी में खुशी का एक और मौका अता फ़रमाया। अल्लाह ताला हम सब की ज़िंदगियों को हमेशा खुशियों से भरा रखें, हर तरह के गमों से, मुसीबतों से, परेशानियों से अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फ़रमाएँ और जो मुब्तला परेशानी है, हालात का शिकार है, अल्लाह ताला उन सब को अपने फ़ज़ल व करम से आफ़ियत की नेमत से मालामाल फ़रमाएँ। दुनिया में जिस ख़ित्ते और हिस्से के मुसलमान गमों का शिकार है, जुल्म का शिकार है, परेशानियों में हैं, अल्लाह ताला उनके साथ भी आफ़ियत का मामला फ़रमाएँ और उनके कर्ब को अल्लाह ताला दूर फ़रमाएँ, जुल्म की अंधेरी रात ख़त्म हो और अदल व इंसाफ़ का सूरज चमकता हुआ निकले। और ये निकलेगा, अल्लाह का वादा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में हमें बताया है। अल्लाह ने हमें जब आफ़ियत अता फ़रमाई है, इत्मीनान की दौलत अता फ़रमाई है, हम कोशिश करें कि ये नेमतें बाक़ी रहें।
अल्लाह ताला किसी से नेमतें छीनते नहीं हैं जब तक कि इंसान ख़ुद अपने आप को नहीं बदलता। अल्लाह ताला ने अपना यह क़ानून कुरान करीम में बयान फरमाया है। चुनांचे अल्लाह ताला शानो इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। किसी कौम में कोई चीज़ होती है तो अल्लाह ताला उसको चेंज नहीं करते, बदलते नहीं हैं जब तक कि वो कौम ख़ुद अपने अंदर तब्दीली लाती है, यानी उसमें कुछ चेंजिंग होता है तो फिर बाहर के हालात भी बदलने लगते हैं। ये अच्छे हालात हो बुरे हालात हो, दोनों पर ये अप्लाई होता है, दोनों के लिए ये क़ानून अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है। तो ये आफ़ियत की नेमत, सुकून की नेमत जो अल्लाह ने हमें अता फरमाई है, किसी भी दर्जे में अल्लाह ताला इसमें इजाफ़ा फरमाए और हर ख़तरात से हम सब को अल्लाह ताला हमेशा महफूज फरमाए। मोहतरम बुज़ुर्गों, रमज़ान के रोज़े रखें, तरावी पढ़ी, कुरान करीम की तिलावत की, खैर खैरात किया, सदक़ात दिए, नेक कामों के अंदर अपना वक्त गुजारा। अल्लाह ताला सबके ये नेक काम भी कबूल फरमाए और जिस मकसद के लिए हमने ये किया था अल्लाह ताला वो मकसद अता फरमा दें। इंसान जो है ये दो हिस्से हैं इंसान के, एक उसका जिस्म है, एक उसकी रूह है। और ये रूह जो है वो असल इंसान है। जिस्म तो एक कवर है, गिलाफ है जो अल्लाह ताला ने यहाँ पर इस तरह ये गिलाफ जो हमें अता फरमाया। हमारा जिस्म हमारा गिलाफ है, कवर है हमारा। ये गिलाफ एक नई ज़िंदगी जब आएगी तो उसमें बदल जाएगा, अलग तरह का गिलाफ अल्लाह अता फरमाएंगे। लेकिन वो रूह जो है वो ज़िंदा रहेगी, वो बाकी रहेगी, वो कभी ख़त्म नहीं होगी। अल्लाह तबारक व तआला ने इस जिस्म में रूह को फिट कर दिया और हमें यह हुक्म दिया कि जैसी रूह हमने दी है जब हमारे पास आओ तो वैसी की वैसी वापस लेकर आओ। ये तुम्हारी कामयाबी की अलामत होगी। हमने तुम्हें जहाँ बुलाया है यानी आखिरत में, वहाँ कामयाबी के लिए दुनिया में जो जो शक्लें हैं, इंसान के काम बनाने के लिए जितनी शक्लें हैं वो सब वहाँ ख़त्म हो जाएगी। सूरह शुआरा में फरमाया गया, यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, कि वो दिन क़यामत का ऐसा है कि जिसमें न माल काम आएगा न औलाद काम आएगी। वहाँ तो काम आएगा इंसान के वो दिल जो साफ़ सुथरा होने की हालत में वो लेकर पहुँचा है। रूह का मरकज़ जो है वो दिल है, तो साफ़ सुथरा दिल लेकर जो पहुँचा है ये इंसान के काम आएगा। जिस्मानी एतबार से अल्लाह ने इंसान को बेहतर शक्ल दी है, बेहतरीन सांचे में ढाला है, लेकिन बहुत सी कमियां जो इंसान में है जिस्मानी एतबार से वो हैवानों में नहीं पाई जाती। इंसान बहुत जल्दी थक जाता है, बहुत से हैवान हैं जो नहीं थकते। इंसान बहुत थोड़ा सा बोझ उठाता है, लेकिन बहुत से जानवर ऐसे हैं कि जो बेपनाह बोझ उठा लेते हैं, वो थकते भी नहीं हैं। तेज़ रफ्तारी बहुत से हैवानों की ऐसी है कि इंसान उनका मुकाबला नहीं कर सकता। देखने की सलाहियत बाज़ जानवरों को ऐसी मिली है कि जो इंसान को हासिल नहीं है। सूंघने की सलाहियतें बाज़ जानवरों को मिली है कि इंसान के पास वो नहीं है। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि इंसान को तो हमने बहुत बेहतर बनाया है, लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। तो ये जो बेहतरीन इंसान है ये उस रूह है जो असल इंसान है। और ये जिस्म तो हमारा बदल जाता है, मेरा आपका जिस्म, ये साइंस हमें बताती है कि कुछ सालों में अंदर से पूरा तब्दील हो जाता है। अंदर के सेल्स सब बदल जाते हैं, नए सेल्स उसकी जगह पर आ जाते हैं। बचपन में मेरा जो चेहरा था वो अभी नहीं है, जवानी में जो हमारा चेहरा था बुढ़ापे में वो नहीं होगा। बाज़ लोग इतने बदल जाते हैं कि वो पूरे अलग हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये एहसास हमें बाकी रहता है कि बचपन में भी मैं था, जवानी में भी मैं था, बुढ़ापे में भी मैं हूँ। ये असल इंसान जो मैं, ये जो है ईगो जिसको कहा जाता है, मैं, ये असल इंसान है। और इसको अपनी असली हालत पर रखना, इसको मैनेज करना,
इसको डैमेज न होने देना, इसकी जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने हमको सौंपी है। ये जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने हमको दी है। और इम्तिहान के लिए ये किया कि जिस्म के पत्थर के अंदर उसको बांध दिया है और जिस्म के तकाजे लगा दिए कि खाना पीना दूसरी ज़रूरियात, तो ये तकाजे तुम्हें पूरे करने हैं, लेकिन उसके लिए हमने जो तरीक़ा बताया उस तरीके से। ये गोया कि एक पत्थर बांधकर हमें दुनिया में भेजा। आदमी जितना जिस्म के पत्थर से बंधा रहेगा वो अल्लाह से मुलाकात का शौक़ नहीं रख पाएगा, और जितना उससे आज़ाद होगा उतना अल्लाह से मिलने का शौक़ पैदा होगा। मैंने कुरान करीम की 3 आयतें पढ़ी हैं, उसमें से एक आयत पढ़ी है, अल्लाह ताला शानो इरशाद फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि जब आपसे मेरे बंदे मेरे बारे में पूछे, यानी हुजूर से कह रहे हैं कि आपसे आकर पूछे मेरे बारे में, यानी अल्लाह के बारे में, तो मैं करीब हूँ, मैं करीब हूँ, यानी आप जवाब दे देना कि मैं करीब हूँ। जब दुआ करने वाला दुआ करता है, पुकारने वाला पुकारता है, तो मैं उसकी पुकार को कबूल करता हूँ। तो मेरे बंदों को भी चाहिए कि वो मेरी बातें कबूल करें, मेरी बातों पर यकीन करें, ताकि वो सीधे रास्ते पर चलते रहें। ये आयत जो मैंने एक पढ़ी है उसका तर्जुमा किया। ये आयत सूरह बकरा की है, और जिस जगह पर यह आयत आई है कुरान में, सूरह बकरा में, वो पूरा रुकू, उसमें अल्लाह ताला शानहू ने रोज़े का तज़किरा फरमाया है। रुकू शुरू होता है रोज़े के तज़किरे से और रुकू ख़त्म होता है रोज़े के तज़किरे से। रोज़े के अहकामात बयान किए हैं। ये आयत बीच में है, पहले भी रोज़े के बारे में बातें और बाद में भी रोज़े के बारे में बातें हैं। बात रुकू शुरू होता है कि ईमान वालों, तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया, अगलों पर भी फ़र्ज़ किया गया था, और ये इसलिए है ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा आ जाए। चंद दिनों का रोज़ा है, जो आदमी बीमार है, मुसाफिर है, तो वो अभी रोज़ा न रखे, बाद में उसकी क़ज़ा कर ले। जो ताकत ही नहीं रखता है वो फ़िदिया देकर काम चला ले। और अल्लाह ताला ने रोज़े जो फ़र्ज़ किए हैं तुम्हें परेशानी में डालने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए आसानी पैदा करने के लिए रोज़े अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किए हैं। ये शुरू में इस तरह का मज़ा। उसके बाद रोज़े की रात में बीवी के साथ मिलना और बीवियों का क्या मकाम है वो बयान फरमाया। एतिकाफ़ की हालत में हो तो क्या मसाइल है उसकी तरफ इशारा किया, और बीच में ये आयत आ गई कि मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछें तो मैं करीब हूँ। ज़ाहिर में रोज़े से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई जोड़ ही नहीं है। रोज़े ये बीच में क्यों आ गई आयत? उलमा ने, मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ज़ाहिर में रोज़े से इसका कोई जोड़ नहीं है, लेकिन हकीकत में रोज़े के साथ इसका बहुत गहरा ताल्लुक़ है। और मिसाल दी है, जैसे वो अंगूठी होती है रिंग का, वो रिंग उसके बीच में नगीना लगाया जाता है। वो कि रोज़े के अहकाम वो रिंग है और ये आयत बीच में नगीने की तरह चमक रही है। क्या मतलब इसका? मतलब यह है कि असल इंसान रूह है, और रूह आई है अल्लाह की तरफ से, ऊपर से आई है। अल्लाह ने अपनी तरफ से रूह फूकी है। रूह का कोई ख़ास कनेक्शन है अल्लाह के साथ। और हमारा जिस्म बना है मिट्टी से। हमारे जिस्म को जितनी चीज़ें चाहिए वो सारी मिट्टी से पैदा होती हैं। जितनी चीज़ें हम जिस्म के लिए ज़रूरी है सब मिट्टी से पैदा होती हैं। सब्जियां, फल, यहाँ तक कि गोश्त जो हम खाते हैं वो भी मिट्टी से पैदा होता है, क्योंकि जो जानवर है वो क्या करते हैं, वो चारा इस्तेमाल करते हैं। तो सब चीज़ें मिट्टी से। लेकिन रूह अल्लाह की तरफ से आई है। ये अल्लाह से मिलना चाहती हैं, अल्लाह से मुलाकात चाहती हैं। लेकिन उस वक्त जबकि ये सही सालिम हो, इसको दबाया ना गया हो, इसको बीमार न बना दिया गया हो, रूह को कमज़ोर न कर दिया गया हो, रूह का जायका और टेस्ट बदल न गया हो। तो बहुत सी मरतबा ज़िंदगी में मुझे आप सबको तजर्बा है कि ज़बान पर मीठी चीज़ रखते हैं लेकिन कड़वी लगती है हमें। जब बहुत दिन बुखार में रहें हम लोग और उसके बाद जो है कोई मीठी चीज़ ज़बान पर डालो, मुंह का जायका जब कड़वा हो जाए तो हम कहते हैं कि ये कड़वी लगती है, हालांकि वो मीठी चीज़ है। कड़वी क्यों लगी हमें? कड़वी इसलिए लगी कि हमारे मुंह का जायका बदल गया, इसलिए कड़वी लगी। तो ऐसे ही इस रूह का जायका जब बदल जाता है तो मीठी चीज़ें इसको कड़वी लगती हैं।
नमाज पढ़ना मुश्किल लगता है, अल्लाह के अहकाम को पूरा करना मुश्किल लगता है, तिलावत कुरान मुश्किल लगती है, ज़िक्र व अज़कार मुश्किल लगते हैं। लेकिन जब इस रूह का जायका ठीक हो जाए तो फिर दोबारा मीठी चीज़ें इसको मीठी लगने लगती हैं। 12 महीने में से 11 महीने आमतौर पर इंसान का हाल ये है कि वो रूह की तरफ तवज्जो कम दे पाता है, जिस्मानी तकाज़ों के पीछे आमतौर पर भागता है, रूह दब जाती है, कमज़ोर हो जाती है, जहाँ से आई थी वहाँ जाने के बारे में कोई ख्याल तक नहीं आता। रमज़ान में जब इंसान रोज़े रखता है और सही ढंग से रोज़े रखता है, रोज़े के तकाज़े को पूरा करता है, तो वो जिस्मानी तकाज़ों के नीचे जो रूह दबी थी वो पत्थर हटता है धीमे धीमे, वो गर्दो गुबार जो ऊपर आ गया था वो साफ होता है, रूह ऊपर आती है, उसको ताजगी मिलती है, ज़िंदगी मिलती है, उसका जायका सही होता है। तो जैसे ही तंदुरुस्त हुई रूह तो जहाँ से आई थी वहाँ जाने का दिल चाहता है उसे। ये आयत इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि रोज़े की बरकत से ये एहसास हो जाना चाहिए कि अल्लाह से मुलाकात करनी है, मुझे अल्लाह को मनाना है, अल्लाह को राज़ी करना है। चुनांचे रोज़े के अहकाम के बीच में अल्लाह ताला शानहू ने ये आयत मुबारका बीच में रखी कि रोज़े रखते रखते बंदों की रूह जब ज़िंदा हो जाए और उनको एहसास हो कि हमने तो अपने मालिक को नाराज़ कर दिया, अल्लाह की नाफरमानियाँ कर ली, हमसे तो गलतियाँ हो गई, अब उस मालिक को मनाने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा। तो हुजूर से फरमाया गया कि आप कह देना कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह तुमसे करीब है, जहाँ बैठे हो वहीं बैठे बैठे अपने दिल में अपने दिल की शर्मिंदगी अल्लाह के सामने पेश करो। अल्लाह से कहो कि मेरे मालिक, मैंने आपका हुक्म पूरा नहीं किया, मुझसे गलती हुई, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, आइंदा मैं आपके हुक्म को पूरा करूँगा। अल्लाह करीब है, आप ये अल्लाह से करीब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ बैठे हो वहीं बैठे बैठे अल्लाह को पुकार लो, अल्लाह तुम्हारी पुकार सुनेंगे और वादा किया कि कबूल भी करेंगे उसको। तो ये रूह की ज़िंदगी, किसी शायर ने कहा है कि मुझे तेरी जुस्तजू है, मुझे तेरी तलाश है, अल्लाह को मुझे तेरी जुस्तजू है, मुझे तेरी तलाश है, मेरे खालिक कहाँ हैं तू, मुझे तेरी तलाश है। तो ये रूह जब जिंदा होती है तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं हैं, उनमें से एक दुआ है अल्लाहुम्मा आतिनी तशव्वुकन इला लिकाइक, अल्लाह मुझे अपने से मिलने का शौक़ अता फरमा। वह कि अल्लाह से मुलाकात का शौक़ ये बंदगी के मकासद में से ये भी है कि इंसान को अल्लाह से मिलने का शौक़ हो। आदमी ने कहीं जाने की तैयारी न की हो तो आदमी सोचता है कि छोड़ो नहीं जाना, अगर तैयारी कर ली हो और रुकावट आए तो सोचता है कि नहीं, कुछ भी रुकावट दूर करो, मुझे जाना है वहाँ। अल्लाह के नेक बंदे मौत को पसंद क्यों करते हैं? वजह यह है कि तैयारी की है उन्होंने, अल्लाह के सामने जाने की तैयारी की है, लिहाजा मौत उनको पसंद होती है। वो मौत जब आती है तो वो नाकाम हो गया या हार गया ऐसे जुमले उनकी ज़बान से नहीं निकलते। बहुत से असलाफ़ के बारे में हैं जिसमें सहाबा भी है, ताबीईन भी है, वो अल्लाह के नेक बंदे हैं कि जब उनको नेज़ा मारा गया कत्ल करने के लिए और उस नेज़े के वार से ज़ख्मी होकर ज़मीन पर गिरे हैं, खून जारी है और ज़बान से अल्फाज निकल रहे हैं फुज़्तु व रब्बिल काबा, काबा के रब की कसम खाकर कहता हूँ मैं कामयाब हो गया। हालांकि दुनिया देख रही है कि नाकाम हो गया। दुनिया की ज़िंदगी से फ़ायदा उठाने के लिए, दुनिया के ऐशो आराम के सामान से फ़ायदा उठाने के लिए बुनियादी चीज़ ज़िंदगी है, वो ख़त्म हो रही है, लेकिन ज़बान से क्या निकल रहा है कि मैं तो कामयाब हो गया। अब ये कौन सी कामयाबी थी जिसके बारे में बता, वही अल्लाह से मिलना और अल्लाह के लिए जो किया है उसका बदला सामने आना, उसकी तरफ अल्लाह की तरफ से जो बदला मिलेगा। तो ये रूह की ज़िंदगी मकसद अल्लाह ताला ने हमें इसीलिए रमज़ान अता फरमाया था। और ये रूह ज़िंदा हो उसके लिए अल्लाह ने कितने इंतज़ाम किए थे। रूह की चार्जिंग के लिए कैसे इंतज़ाम किए? रूह की बैटरी डाउन करते हैं शयातीन, गलत रास्ते पर लेकर जाते हैं, वसवसे डालते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने क्या इंतज़ाम किया कि उनको बांध कर समंदर में फेंकवा दिया ताकि ये बंदों के उस रूहानी चार्ज जो हो रहे हैं उसमें कोई खलल पैदा ना करें।
रूह की चार्जिंग की स्पीड बढ़ा दी। कितनी स्पीड बढ़ा दी वो हम तसव्वुर नहीं कर सकते। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदा रमज़ान में जब नफल काम करता है तो ऐसा समझा जाता है कि उसने गैर रमज़ान में फ़र्ज़ किया। ये फ़र्ज़ आमाल जो है वो रूहानी बैटरी को चार्ज करने के लिए सबसे पावरफुल चीज़ है। फ़र्ज़ आमाल, फ़र्ज़ नमाज, फ़र्ज़ ज़कात, जो फ़र्ज़ का दर्जा सबसे बड़ा है। तो आदमी जब फ़र्ज़ अदा करता है और रूहानी एतबार से जो उसके अंदर चार्जिंग होती है वो नवाफिल से उतनी नहीं होती जितनी फ़राइज़ से होती है। रमज़ान में अल्लाह ताला ने करम फरमाया कि नवाफिल से उतना आदमी चार्ज हो जाता है जितना आम दिनों में फ़राइज़ से होता है। आम दिनों में 70 फ़र्ज़ अदा करें, 70, तो उसकी वजह से जितना पावर रूह को मिलेगा रमज़ान में एक फ़र्ज़ अदा करने पर मिल जाएगा उतना। यानी स्पीड का हाल देखो कितनी स्पीड रूहानी चार्जिंग की बड़ी है। मान लो कि हम 4 रकात फ़र्ज़ नमाज पढ़ते हैं 5 मिनट में, रमज़ान में हमने पढ़ी तो ये 5 मल्टीप्लाई होंगे 70 से, पौने 6 घंटे के करीब बनते हैं। यानी आम दिनों में रूहानी बैटरी चार्ज होगी पौने 6 घंटे में और रमज़ान में 5 मिनट में उतनी चार्ज हो जाएगी। ये कितनी अल्लाह की तरफ से कितना बड़ा इनाम है, ये कितना बड़ा करम था ये। फिर वो बीच में लैलतुल क़द्र कि एक रात की इबादत सीधे 83 साल आगे पहुंचा दे इंसान को। अब ऐसे में भी कोई महरूम रह जाए, इसीलिए जिब्रील अमीन ने बद्दुआ दी कि वो आदमी बर्बाद हो जाए कि जिसको रमज़ान मिले और उसकी मग़फ़िरत न हो। अल्फाज है मग़फ़िरत के, जिसको रमज़ान का महीना मिले और उसकी मग़फ़िरत न हो ऐसा आदमी बर्बाद हो। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप कहो आमीन, तो उस पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कही। ये बात है मग़फ़िरत की। मग़फ़िरत का मतलब क्या है कि आदमी गुनाहों की खाई में गिरा हुआ था, खड्डे में गिरा हुआ है, और मग़फ़िरत का मतलब यह है कि लेवल पर आकर खाली खड़ा हो गया, बस वो खड्डे से निकल गया, खाई से निकल गया और लेवल पर आकर खड़ा हो गया, बस इतना। ये जो मग़फ़िरत है ये का जो आदमी इतना भी नहीं कर पाया रमज़ान में, हालांकि रमज़ान में तो रूहानी एतबार से बहुत बुलंद जाना चाहिए था, बहुत ऊंचे पहुंच जाना चाहिए था, बहुत बड़ा मकाम हासिल कर लेना चाहिए, चलो वो नहीं किया, उतना नहीं कर सका, तो कम से कम मग़फ़िरत हो गई। इतना कीमती मौका मिला था, उससे उसने फ़ायदा उठाया, उसकी मग़फ़िरत हो गई। इतना भी जो नहीं कर सका तो उसके लिए अब जाहिर बात है उसके लिए क्या कहा जाए। तो जिब्रील अमीन ने बद्दुआ दी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आप आमीन कहो, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर आमीन कही। तो बहरहाल मैं जो अर्ज़ कर रहा था कि असल इंसान रूह है, इसलिए आम हैवानों से ज़ाहिर में जिस्मानी तकाज़े हैवानों की तरह खाना पीना और गर्मी सर्दी से बचाव और सारी चीज़ें, लेकिन उसके बावजूद इंसान अलग है, ये सब मानते हैं कि इंसान कोई अलग मखलूक है। एक जानवर शिकार करता है, दूसरा जानवर लेकर भाग जाता है। इंसान अगर ये करे तो इसको बहुत बुरा समझा जाता है, और इंसान जब अपने इंसान के लेवल से गिर जाता है तो कुरान ने खुद बताया कि ये हैवानों से भी नीचे जाता है, हैवान से भी नीचे जाता है। सूरे आराफ की आयत है, लहुम कुलूबुन ला याक़िलून बिहा, कि दिल है लेकिन समझते नहीं। लहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा, आंखें हैं देखते नहीं। लहुम आदानुन ला यस्मऊन बिहा, कान है लेकिन सुनते नहीं। उलाइका कल अनआम बल हुम अदल, ये लोग जानवर है बल्कि उससे भी ज़्यादा गए गुजरे हैं, भटक गए उससे। ये इंसान जब अपने इंसानी लेवल से गिरता है, क्या किसी हैवान ने ऐसा जुल्म किया दूसरे हैवान पर जितना इंसान करता है? बेहयाई के जो तरीके इंसान ईजाद करता है, क्या कोई जानवर आज तक ऐसा कर सका? नहीं कर सका। तो ये असल इंसान जब मर जाता है और खाली एक हैवानी जिस्म रह जाता है तो फिर ये हैवान से भी बदतर है। असल इंसान को जिंदा किया जाए, असल इंसान को दोबारा बाहर लाया जाए, इस मकसद के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़ा अता फरमाया था। चुनांचे मकसद रोज़ा अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि ए ईमान वालो, तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया
जैसा कि तुमसे अगले लोगों पर फर्ज किया गया था, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा आ जाए। तकवा यानी क्या? तकवा का मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल, मुझे अपने आप को कंट्रोल करते आ जाए, ये तकवा है। तकवा का तर्जुमा बचना, एहतियात करना, संभल कर चलना, डरना, ये सब चीज़ें बयान की। सबका खुलासा यही है, भाई डरेगा तब भी क्या होगा, संभल कर चलेगा। एहतियात का मतलब भी संभल कर चलना। तकवा की डेफिनेशन समझाने के लिए उलमा ने अलग अलग बयान की है। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मरतबा हज़रत उबई इब्न काब से पूछा था कि उबई ये तकवा क्या है, तकवा किसको कहते हैं? तो उस पर हज़रत उबई ने जवाब में फरमाया कि अमीरुल मोमिनीन, आपको किसी ऐसी पगडंडी पर चलने का मौका मिला है कि जिसके दोनों तरफ कांटेदार झाड़ियाँ हों, दोनों तरफ कांटेदार झाड़ियाँ हैं और बीच में पतली पगडंडी है, ऐसे रास्ते पर कभी चलने का मौका मिला? तो हज़रत उमर ने फरमाया कि हाँ, बहुत मरतबा ऐसा मौका मिला। कहा कैसे चलते हैं आप? कहा अपने कपड़े को पूरी तरह समेट लेता हूँ, अपने कपड़े को पूरी तरह समेट लेता हूँ कि कोई कांटा मेरे कपड़े से लगकर मेरे कपड़े को फाड़ न दे, मेरा कपड़ा फट न जाए या मेरे जिस्म से चिमट कर मुझे ज़ख्मी न कर दे। कभी इस तरह चलता हूँ। कहा कि दुनिया की पगडंडी जहाँ गुनाहों के कांटे हर तरफ बिछे हुए हैं, उसमें संभल संभल कर चलना, इसको कहा जाता है तकवा। और जाहिर बात है कि उसके लिए आदमी को चाहिए अपने आप पर कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल। आदमी अपने आप को कंट्रोल कर सके, जहाँ चलना है चल पड़े, रुकना है रुक जाए, जहाँ जो कहना है वो कह दे, जहाँ खामोश रहना है वहाँ खामोश रह जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल-कय्यिस मन दाना नफ्सहु, समझदार आदमी वो है कि जो अपने आप को काबू करे, अपने आप पर कंट्रोल करे। और रोज़े की बरकत से इंसान को ये चीज़ हासिल होती है, इंसान को ये चीज़ मिलती है, ये एहसास पैदा होता है। ये रमज़ान का महीना जो है, ये गोया कि रमज़ान के बाद छुट्टी नहीं है, ये रमज़ान दरअसल नेट प्रैक्टिस करवाई गई हमको। किसी खिलाड़ी को मैदान में उतारा जाता है तो पहले उसको प्रैक्टिस करवाते हैं और खूब ऐसा लगता है कि अब ये तैयार हो गया तो फिर मैदान में लाया जाता है। जो खिलाड़ी नेट प्रैक्टिस तो खूब ज़माने तक करता रहे और मैदान में आते ही वो फ़ौरन आउट हो जाता है, तो लोग उस पर हंसेंगे कि प्रैक्टिस किस काम की? फिर तो इतना लंबा ज़माना तुम जो है वो प्रैक्टिस करते रहे और मैदान में आते ही तुम जो है वो आउट हो गए, तो क्या मतलब, तुम्हारे सब बर्बाद हुआ। तो ये नेट प्रैक्टिस है, असल खेलना है हमें मैदान में। अभी तो अल्लाह ने शयातीन को बांध दिया, नेकी के अमाल, नेकी का सवाब बढ़ा दिया, माहौल बना दिया। कहा अब बाहर निकल कर अल्लाह का हुक्म पूरा करके दिखाओ। इसीलिए उलमा ने लिखा है कि ईद के दिन जो है, जैसे रमज़ान ख़त्म हुआ तो अल्लाह ने एक नमाज बढ़ा दी, ईद की नमाज, एक नमाज में इजाफा कर दिया। और उसमें खूबी देखिए कि 5 वक्त की जो नमाजें हैं उसमें अजान होगी, बुलाया जाएगा, फिर आना है, अजान होगी तब। लेकिन ईद की नमाज में अजान भी नहीं रखी, बगैर बुलाया हो। वह कि अब तुम्हारे अंदर इतनी चार्जिंग हो गई है कि अल्लाह के हुक्म पर तुम चल सकते हो। यह मैसेज दिया गया ईद की नमाज के जरिए से, यह पैगाम दिया गया ईद की नमाज के जरिए से। यह पैगाम है ईद का। तो ये हमने रमज़ान के महीने में ये प्रैक्टिस की। अब असल जो है रमज़ान के बाहर अपने आप को कंट्रोल करना, रमज़ान के बाद जो है अपनी ज़िंदगी को सही अंदाज से गुजारना, रमज़ान के बाहर अपने आप को सही तरीके से चलाना, अपने आप पर कंट्रोल करना, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर। ये रमज़ान में रोज़े रखते हैं ना, रोज़े में क्या होता है, रोज़े में आदमी खाना पीना छोड़ता है। अब कोई आदमी सोचे अपने दिमाग से कि खाना पीना छोड़ना कोई इबादत है? भाई आदमी नमाज पढ़े, तस्बीह पढ़े, अल्लाह को याद करे, ये इबादत समझ में आता है कि अल्लाह को याद कर रहा है, लेकिन खाना नहीं खाता। हम भी ऐसा होता है कि सुबह खाते हैं तो फिर दोपहर में खाते हैं। बहुत से ऐसे हैं कि जो सुबह खाते हैं तो दोपहर में खाने का मौका नहीं मिलता, सीधे रात को घर आके खाते हैं, आम दिनों में भी। लेकिन रमज़ान में ख़ास तौर पर नीयत के साथ कहा कि नीयत के साथ तुम्हें खाना पीना छोड़ना है, सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब। इसमें क्या मैसेज दिया गया हमें? मैसेज ये दिया गया कि ए इंसानों, तुम कहते हो कि हम गुनाह नहीं छोड़ सकते, हमारे अंदर ताकत नहीं है कि गुनाह छोड़ दे, ये हमसे हो नहीं सकता। तुम इतने पावरफुल हो कि तुम्हारी ज़िंदगी का दारो मदार जिस चीज़ पर है, यानी खाना और पीना, तुम तो वो भी छोड़ सकते हो। जिस पर तुम्हारी ज़िंदगी अटकी हुई है, अगर खाना पीना इंसान को न मिले तो मर जाएगा,
कि जो तुम्हारी ज़िंदगी का दारो मदार है, अगर वो छोड़ने की नौबत आए तो तुम तो वो भी छोड़ सकते हो, इतने पावरफुल हो तुम। तो गुनाह तो तुम्हारी ज़िंदगी की ज़रूरत है नहीं, उसको छोड़ना तुम्हारे लिए क्या मुश्किल है। ये मैसेज मिलता है रोज़े के ज़रिए से। सोचिए कितनी बड़ी बात है। लअल्लकुम तत्तकून, अपने पर कंट्रोल करते आ जाए, तुम्हें बुनियादी ज़रूरतों पर कंट्रोल किया, गुनाहों पर भी कंट्रोल करते आ जाए। तो ये मकसद रोज़ा था कि हमारे अंदर तकवा पैदा हो जाए, हम मुत्तकी बन जाएं, ये रोज़े का मकसद है। अब मैं एक दो बातें और बहुत ज़रूरी अर्ज़ करना चाहता हूँ। आज का दौर जो है जिसमें इंसान अपना चेकअप खुद करता है, घर पर मशीनें रखता है, शुगर लेवल रोज़ाना चेक करता है, ब्लड प्रेशर हाई है, लो है, नॉर्मल है, रोज़ाना खुद चेक करता है। अगर नॉर्मल होता है तो इत्मीनान की कैफियत होती है, अगर आगे पीछे हो तो आदमी मायूस नहीं होता, बल्कि वो बढ़ गया है तो उसको कैसे वापस नीचे लाया जाए, घट गया है तो वापस उसको कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए कुछ तदबीरें करता है। फिर वो घटा हुआ ब्लड प्रेशर फिर नॉर्मल हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने तकवा चेकअप की कुछ निशानियां हमें अता फरमाई हैं कि तुम्हारे तकवा का लेवल चेक करो, मुत्तकी बने कि नहीं, तुम रोज़े की बरकत से तकवा आया कि नहीं आया। उसके लिए कुछ बातें अल्लाह ताला ने बयान फरमाई। ये मैंने 3 आयतें जो पढ़ी है, वो तीनों आयतें सूरह बकरा की हैं, और 2 आयतें तो एक ही रुकू की है, और एक आयत जो अभी मैंने पढ़ी है और जिसके बारे में बात करने जा रहा हूँ, वो भी सूरह बकरा की है। और रोज़े से पहले उसको बयान किया गया, रोज़े के हुक्म से पहले उसको बयान किया गया, तकवा का लेवल चेक करना। आयत है, अल्लाह ताला शानू उसमें इरशाद फरमाते हैं, लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब, कि नेकी सिर्फ ये नहीं है कि तुम पूरब की तरफ या पश्चिम की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ यानी नमाज के लिए। ये जुमला जो है यहाँ से आयत शुरू होती है। असल इसको समझने के लिए एक बात समझनी ज़रूरी है, वो मैं अर्ज़ करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकरमा में थे, अभी आपने हिजरत नहीं की थी, नमाज का हुक्म तो आ चुका था, नमाज पहले से पढ़ते थे। तो किबला जो था वो काबा नहीं था, बैतुल मुक़द्दस था। किबला जो था वो बैतुल मुक़द्दस था, इसलिए बैतुल मुक़द्दस को किबला अव्वल कहते हैं, पहला किबला। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज इस तरह पढ़ते थे कि काबा भी सामने और उसी दिशा में जो है बैतुल मुक़द्दस भी, तो दोनों की तरफ मुंह हो जाता था, इस तरह आप नमाज पढ़ते थे। लेकिन जब आप मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले आए तो अब ये मुमकिन नहीं रहा, चूँकि दोनों अपोजिट साइड में, बैतुल मुक़द्दस इधर है, बैतुल्लाह इधर है। तो अब आपने बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके नमाज मदीना में पढ़ना शुरू किया, काबतुल्लाह की तरफ पीठ हो रही है। मदीना के यहूदियों ने देखा कि ये आए हैं कि हमारा किबला फॉलो करते हैं तो थोड़ा ख़तरा कम है, शरारत करते थे लेकिन थोड़ा अंदर रहकर। 16 महीने गुजरे थे या 17 महीने, अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया कि अब हमारी तरफ से ऑर्डर है कि जिस तरफ मुंह करके खड़े हो उधर नहीं, अब काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़नी है। ये सारे अहकाम भी अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में बयान फरमाए हैं। अब जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबतुल्लाह की तरफ रुख कर किया और मदीना के यहूदियों को पता चला, तो उन्होंने मदीना का माहौल गरमा दिया, पूरी फिजा को ख़राब करके रख दिया। सवाल उठाना शुरू किया कि ये नबी है कोई, कभी इधर मुंह करते हैं, कभी इधर मुंह करते हैं, कभी ये हुक्म देते हैं आइंदा कहें कि उधर मुंह करो, तो ये कैसे नबी हुए? यानी किसी एक बात पर जमाव है कि नहीं इनको। अब सोचिए कि ये कोई आदमी ऐसे ही नॉर्मली सोचे तो बहुत ख़तरनाक जुमला है, ये आदमी के दिल में क्या कुछ शक पैदा कर सकता है। तो इस तरह के जुमलों से मदीना की फ़िज़ा को गंदा करने की कोशिश की उन्होंने। तो अल्लाह ताला ने उस पर यह आयत नाज़िल फरमाई। पहले उनको सीधा सीधा कहा कि देखो, इधर खड़े होना या उधर मुंह करके खड़े होना ये कोई नेकी का काम नहीं है। ये नेकी बनता इसलिए है कि अल्लाह ने हुक्म दिया है। नेकी इसलिए बनता है कि अल्लाह ने हुक्म दिया है। जब पहले आप बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख कर रहे थे तो अल्लाह का हुक्म था, और जब आप काबा की तरफ मुंह कर रहे हैं तो अल्लाह का हुक्म है। तो अल्लाह का हुक्म फॉलो करना ये असल नेकी है। इस जुमले से पहले उनके वो जो शरारत थी उसका जवाब इसमें दिया गया। फिर उसके बाद हकीकी नेकी क्या है अल्लाह ताला ने उसको बयान फरमाया।
चुनांचे अल्लाह ताला शानो इरशाद फरमाते हैं आगे, वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन। कुछ बातें माननी हैं, कुछ बातें करनी हैं। तो मानने की बातें क्या है वो भी बताई, और करने के काम क्या है वो भी बताएं कि ये सब बातें जिसमें जमा होगी वो आदमी हकीकी माना में नेक होगा। और इस आयत के आखिर में फरमाया कि वो आदमी हकीकत में मुत्तकी होगा। पहली बात जो माननी है, अल्लाह को मानना है और आखिरत के दिन को मानना है। ये दो बातें शुरू में बयान करें। 5 बातें ऐसे, अल्लाह, आखिरत, फरिश्ते, किताब और नबी, इन 5 चीज़ों को मानना है। उनमें से पहली जो 2, ये 5 बातें ऐसी है कि यहूद में ये बातें नहीं पाई जाती थी, अगर से दावा था कि हमारे अंदर है अल्लाह को मानना। यहूद दावा करते थे कि हम अल्लाह को मानने वाले हैं, लेकिन अल्लाह की नहीं मानते थे। तो अल्लाह को मानना क्या हुआ? एक आदमी कहे कि मैं अपने बाप को बहुत मानता हूं, लेकिन उसकी एक बात ना माने तो लोग क्या कहेंगे? ये नहीं मानता, बाप को बाप नहीं समझता, यही कहेंगे। तो उनको सीधा मैसेज दिया गया कि तुम अल्लाह की नहीं मानते, इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह पर ईमान नहीं है। जब तक अल्लाह को नहीं मानते वहां तक तुम नेक नहीं बन सकते। आखिरत को मानना, यहूद दावा करते थे हम आखिरत को मानते, मरने के बाद की जिंदगी है, वहां जन्नत भी है, जहन्नम भी है, मानते थे। लेकिन कैसे मानते थे? कहा कि वहां जब हम जाएंगे तो हमें सजा नहीं होने वाली, हम कुछ भी करके जाएं सजा नहीं होगी। ये कुछ लोगों ने गलत पट्टियां उनको पढ़ाई थी, गलत अकीदे उनकी किताबों में शामिल किए थे। कहा हम जो भी करें हमें सजा, चूंकि हम हजरत याकूब के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और अल्लाह ने उनसे वादा कर लिया था कि तुम्हारी औलाद में से किसी को जहन्नम में नहीं डालूंगा, तो कोई यहूदी जहन्नम में नहीं जाएगा चाहे कुछ भी करता रहे। अब आखिरत को मानने का मतलब ये कि मैंने जो किया है उसका हिसाब मुझे देना है और जैसा किया है वैसा नतीजा सामने आएगा। ये इस तरह माने बगैर आखिरत को मानने का कोई मतलब ही नहीं है। तो उनको दूसरा मैसेज दिया गया कि आखिरत को मानना, फरिश्तों को मानना। फरिश्ते यहाँ पर बहुवचन इस्तेमाल किया, सब फरिश्तों को माने। यहूद जिब्रील अलैहिस्सलाम को नहीं मानते थे, हुजूर से कहा करते थे कि तुम्हारे ऊपर वही जो लेकर आते हैं जिब्रील लेकर आते हैं और वो हमारे दुश्मन हैं, क्योंकि हम पर सजाएं वो लेकर आए हैं इसलिए वो हमारे दुश्मन हैं। अल्लाह ने सूरह बकरा में इसका तज़किरा फरमाया, मन काना अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही व जिब्रील व मीकाल फ़इन्नल्लाह अदुव्वुन लिल काफ़िरीन। जो अल्लाह से दुश्मनी करे, उसके रसूल से या जिब्रील और मीकाइल से, तो ऐसे लोग काफिर हैं और ऐसे काफिरों का अल्लाह दुश्मन है। क्या तुम फरिश्तों को नहीं मानते? हालांकि नेक बनने के लिए ज़रूरी है कि आदमी तमाम फरिश्तों पर ईमान लाए, सब किताबों को माने। कुरान को नहीं मानते थे, सब नबियों को माने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाए थे, हज़रत ईसा को नहीं मानते थे। तो उनको मैसेज दिया गया कि तुमने कुछ ज़ाहिरी कामों को पूरी नेकी समझ लिया और उसी को पकड़कर ऐसे बैठे कि अब अल्लाह का हुक्म आने पर भी छोड़ने को तैयार नहीं हो। ये कोई नेकी है ही नहीं। जब हकीकी नेकी इंसानों के अंदर से निकल जाती है, नेकी की स्पिरिट जब खत्म हो जाती है, तो कुछ ज़ाहिरी काम रह जाते हैं और इंसान उनको लेकर फिर उसके बाद वो एक बदबूदार लाश होती है और उसकी बुनियाद पर इंसान आपस में फसाद मचाते हैं, झगड़े करते हैं, नफरतें फैलाते हैं, दूरियां पैदा करते हैं। हालांकि अल्लाह की तरफ से आए हुए अहकाम ये तो इंसानों को आपस में जोड़ने के लिए आए हैं, मोहब्बतें पैदा करने के लिए आए हैं। हुजूर से फरमाया गया कि अल्लाह ने मोहब्बत डाली है इस बुनियाद पर। कुरान के बारे में फरमाया, कुरान की बुनियाद पर अल्लाह ने झगड़े ख़त्म करवा दिए। आज जो कुरान के नाम पर झगड़े, अहादीस के नाम पर झगड़े, दीन के मसाइल के नाम पर झगड़े, बुनियाद क्या है? उस ज़ाहिरी रस्म रह गई है और स्पिरिट ख़त्म हो चुकी है, वो अंदर से वो ख़त्म हो चुका है। अब जाहिर बात है कि एक जानवर, उसका खाली ऊपर के खाल रह जाएं, रूह निकल जाए तो अंदर से बदबू आएगी। वो बदबू हमारी मस्जिदों से आती है। मस्जिदों में झगड़े, छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े, छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में जो है बहस मुनाजरे, आपस में जो है दूरियाँ, इख्तिलाफ। हालांकि ईमान की बुनियाद जब क़िबला एक, रसूलुल्लाह एक, कुरान एक, अहादीस एक, तो उम्मत को मुत्तहिद होना चाहिए, मुत्तफिक होना चाहिए, आपस में दिलों में जोड़ होना चाहिए। लेकिन ये चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि हकीकी दीन ख़त्म हो गया। यहूदियों ने जैसा किया था, कुछ ज़ाहिरी शक्ल को लेकर हकीकी दीन का मुकाबला कर रहे थे। वो रसूल पर सवाल उठाने लग गए थे, हालांकि गलत खुद थे।
तो इन सब चीज़ों के मानने की बात यहाँ पर फरमाई गई। उसमें से दो बातें जो शुरू की है उसके बारे में मैं बहुत तफसील से थोड़ा सा अर्ज़ करना चाहता हूँ। बाकी जो आगे की बातें हैं वो उसका खाली तर्जुमा कर दूंगा। और अल्लाह को मानना, आखिरत को मानना, उसमें आखिरत को मानना ये बहुत अहम है। आखिरत को माने बगैर इस दुनिया में कोई भी आदमी सुकून से रह नहीं सकता, इत्मीनान की ज़िंदगी गुजार नहीं सकता। यानी एक ऐसा दिन है जिसमें अल्लाह ने, उसमें अल्लाह सबको बदला देंगे, उसके बगैर आदमी चैन से नहीं रह सकता। अल्लाह ताला ने ये आखिरत के दिन को, मरने के बाद की ज़िंदगी को, कुरान में इसको, इस मजमून को बार बार रिपीट किया है, अलग अलग तरीके से समझाया है कि तुम्हें दोबारा ज़िंदा होना है। अगर तुम्हें शक है नहीं हो सकते तो देखो ज़मीन को हम कैसे ज़िंदा कर देते हैं। ज़मीन हर साल जो है गर्मी में सूख जाती है, बारिश में फिर ज़िंदा हो जाती है। ऐसे ही तुम्हें भी हम वक्त आएगा तो ज़मीन से दोबारा ज़िंदा कर देंगे। और एक मौके पर तो क़यामत को अल्लाह ताला ने इस तरह समझाया है कि तुम्हारा दिल मानता है कि क़यामत है। कसम खाई कि मैं कसम खाकर कहता हूँ क़यामत है। अल्लाह ताला कसम खाने वाला जैसा होता है उसकी बात का वैसा वजन होता है। एक आदमी पर हमें भरोसा है, वो नॉर्मली भी ऐसे भी कह दे तो हम मान लेंगे कि बात सच्ची है, लेकिन वो आदमी कसम खा ले तो बात ख़त्म हो जाती है। तो जो अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह फरमाते हैं मैं कसम खाकर कहता हूँ कि क़यामत आने वाली है। अगर कोई यकीन नहीं करता तो दूसरी गवाही दी, तुम्हारा दिल कहता है ला उक़सिमु बिन नफ्सिल लव्वामा, तुम्हारा दिल गवाही देता है कि क़यामत आएगी। और दिल के बारे में जो अल्फाज लाए हैं, तुम्हारा अंदर जो गलती होने पर तुम्हें अंदर से टॉर्चर करता है। आदमी जब गलत करता है तो कोई देखे न देखे, कोई कहने वाला हो कि न हो, अंदर से बेचैनी उठती है इंसान को। इसका हवाला दिया है कि तुम्हारा ये दिल जो गलत करने पर बेचैन होता है, ये गवाही दे रहा है इस बात की कि क़यामत आने वाली है। उलमा ने इसको समझाने के लिए इस तरह कहा कि हर इंसान ये मानता है कि दुनिया में जितने काम हैं वो सब बराबर नहीं हैं। सब काम बराबर है, कुछ काम अच्छे हैं, कुछ काम बुरे हैं। दुनिया का शायद ही कोई इंसान ऐसा होगा जो कहे कि सब काम बराबर, माँ बाप को सताओ तो भी बराबर, उनकी खिदमत करो तो भी बराबर। कोई इंसान ऐसा नहीं कहेगा। किसी गरीब के लिए खाने का इंतज़ाम करो तब भी बराबर, और किसी गरीब के पास एक लुक़मा है वो भी छीन लो, ये भी बराबर नहीं। हर इंसान कहेगा कि नहीं, दोनों का एक अच्छा है एक बुरा है। तो एक काम, कुछ काम अच्छे हैं कुछ काम बुरे हैं, ये हर इंसान के अंदर की गवाही, अंदर से गवाही उठती है। दूसरी बात, इंसान का दिल दूसरी बात ये मानता है कि अच्छा करो तो अच्छा होना चाहिए, बुरा करो तो बुरा होना चाहिए। ये अंदर की आवाज़ है, मेरे आपके सबके अंदर, भाई अच्छा करो तो अच्छा हो, बुरा करो तो बुरा हो। तीसरी बात, दुनिया में ऐसा दिखता नहीं है, दुनिया में ऐसा दिखता नहीं है, बल्कि दुनिया में उल्टी गंगा बहती हुई नजर आती है हमको। एक आदमी अच्छा करे तो उसके साथ बुरा हो जाता है, बुरा करे तो ठीक हो जाता है। एक आदमी ये तय कर ले कि सच बोलना है मुझे, मैं सच बोलूंगा, तो घर में जिंदगी गुजारना भी बाज़ मर्तबा मुश्किल हो जाता है, सब नाराज। और एक आदमी तय कर ले जैसा मौका वैसी बात, तो सब राजी, सब खुश, सबको उसने मैनेज कर लिया। एक आदमी ये तय करे कि हलाल ही लुक़मा हासिल करना है, तो बाज़ मर्तबा 2 वक्त की पेट भरकर रोटी हासिल करना मुश्किल हो जाता है, बच्चों को अच्छी तालीम दिलाना मुश्किल हो जाता है। और एक आदमी तय करे कि कहीं से भी आता है ले लेना है, तो बंगला भी शानदार, गाड़ी भी अच्छी, और बाहर निकले तो लोगों के मुंह में पानी भी आए, ऐसा स्टेटस उसका बन जाता है। तो अच्छा किया तो बुरा हुआ, बुरा किया तो अच्छा हुआ। हालांकि दिल तो क्या कह रहा है अंदर से कि ये नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला शानू ने इसी को समझाया कि तुम्हारा दिल जो कह रहा है कि अच्छा करो तो अच्छा हो, बुरा करो तो बुरा हो, का हमने हमारा निज़ाम ही है। लेकिन अच्छा करने वाले के लिए अच्छा जो होगा वो इस दुनिया में नहीं, उसका कभी सैंपल नमूना कभी मिल जाए हल्का सा, लेकिन पूरा नहीं होगा, वो आखिरत में होगा। और जो बुरा करेगा तो उसके साथ यहाँ बुरा हो जाए, कभी किसी के साथ हो गया, दिखाने के लिए, इबरत के लिए तो हो सकता है, लेकिन बुरा करने वालों को सज़ा आखिरत में देंगे, वो हमने रखा है। हर चीज़ हमने जोड़े की शक्ल में बनाई है। तो सोचो कि दुनिया का जोड़ा क्या है, कि दुनिया का जोड़ा आखिरत है। ये मजमून कुरान में बार बार बयान किया गया है, बार बार इसको समझाया गया है। और ये दुनिया को अल्लाह ने ऐसा बनाया है
कि इसमें नेकियों का बदला नहीं मिल सकता किसी को और गुनाहों की सज़ा भी नहीं मिल सकती। ये कैपेसिटी अल्लाह ने रखी नहीं दुनिया में कि गुनाहों की सज़ा यहाँ मिले या फिर जो है नेकियों का बदला यहाँ मिले। मिसाल के तौर पर एक आदमी की उम्र 80 साल की हो गई, दिल में ख्याल आया कि अल्लाह ने बहुत माल दिया है, पीछे कोई वारिस भी नहीं है, अकेला आदमी हूँ, बहुत खा लिया, आराम कर लिया, अब ये पैसे किसी अच्छे काम में लगाऊं। किसी ने मशवरा दिया कि अच्छी हॉस्पिटल कायम करवा दो, अच्छी मशीनें लगवा दो और डॉक्टर को तय कर दो, कॉम्प्लेक्स बनवा दो बाहर कि वहीं से आमदनी हो और जो गरीब है, ज़रूरतमंद है, उनकी सारी जो है इलाज मुआवजा कम पैसों में या जिसके पास कुछ नहीं है उसको ऐसे ही मुफ्त में उसका इलाज होता रहे, आपके लिए काम आएगी ये चीज़। चुनांचे बूढ़े मियाँ को बात समझ में आ गई, उन्होंने हॉस्पिटल तैयार करवा दी। हॉस्पिटल जिस दिन शुरू हुई उसी दिन बूढ़े मियाँ का इंतकाल हो गया। कोई फायदा हुआ दुनिया में बूढ़े मियाँ को? कुछ नहीं हुआ। वो अपना पैसा किसी के लिए लगा दिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐसा नहीं है, इतनी भी नेकी की है तो उसका बदल हम तुम्हें देकर रहेंगे, आखिरत में मिलेंगे। तो दुनिया में कैपेसिटी है ही नहीं कि यहाँ किसी को नेकियों का बदला मिले। ये हम जो नमाज पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, जो भी नेक काम करते हैं, क्यों करते हैं? हमें हमारे माँ बाप ने बताया, हमारे उस्तादों ने बताया, उनको उनके माँ बाप ने, उनके उस्तादों ने बताया। ये सिलसिला आगे बढ़ाओ तो कहाँ पहुँचेगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। वो है कि कहाँ से असल बात कहाँ से चली? रसूलुल्लाह से चली। तो सबका सवाब कहाँ जाना चाहिए? सबका बदल वहाँ। आपको दुनिया से पर्दा फरमाए हुए 1400 साल से ज़ायद ज़माना हो गया, कहाँ बदल? आखिरत में आपको बदल मिलेगा। जितने भी नेकी करेंगे सब आपके खाते में उसका सवाब जाएगा। तो नेकियों का पूरा बदला इस दुनिया में मिले, वो कैपेसिटी दुनिया में अल्लाह ने नहीं रखी। गुनाहों की सज़ा मिले, वो कैपेसिटी भी अल्लाह ने नहीं रखी। इस दुनिया में नहीं मिल सकती सज़ा। एक आदमी का दिमाग खराब हुआ, उसने नफरत फैलाने वाली तकरीर कर दी, लोग जोश में आ गए और जोश में आकर हजारों को कत्ल कर दिया, हजारों आदमी। उस एक आदमी की बदमाशी ने हजारों लोगों के हजारों घर उजड़वा दिए। उसको पकड़ लो, कत्ल कर दो, गोली मार दो, फांसी चढ़ा दो, फॉरसेप से उसके बॉडी के जिस्म के टुकड़े टुकड़े अलग कर दो, लेकिन सजा कहाँ हुई? हजारों आदमी और एक आदमी कोई बदल बनाई नहीं, उसको तो उसकी सजा मिली नहीं। या एक 80 साल के बूढ़े आदमी ने किसी 35 साल के 30 साल के नौजवान को गोली मारकर उसको कत्ल कर दिया। अब बूढ़े मियाँ को गिरफ्तार कर लिया गया, उनको भी गोली मार दी गई। तो जाहिर में ऐसा लगा कि बदला हो गया, लेकिन बदला हुआ ही नहीं। वो बूढ़े मियाँ ने तो जो दुनिया में देखना था सब देख लिया, अब तो उनके जाने की बारी थी। और ये 35-30 साल का जवान, इसकी तो जिंदगी शुरू हो रही थी, अभी इसको तो आगे जिंदगी देखनी बाकी थी। इसकी जवान बीवी बेवा हो गई, उसके छोटे छोटे बच्चे यतीम हो गए। उन यतीमों के सर पर अगर कोई हाथ रखने वाला नहीं मिला और वो आवारा हो गए, और उसके बाद जो फसाद मचाया उन्होंने, ये सब क्यों हुआ? ये सब उस बूढ़े मियाँ की शरारत से हुआ। तो उसकी सजा कहाँ मिली? अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जर्रा बराबर गलत किया है उसकी सजा भी हम देंगे। गुनाहों की पूरी सजा, नेकियों का भरपूर बदला ये आखिरत में दिया जाएगा। ये अल्लाह को मानना, आखिरत को मानना, ये दो ऐसे बुनियादी अकीदे हैं कि जो इस दुनिया में इत्मीनान के लिए ज़रूरी है। उसके बगैर कोई आदमी मुतमईन नहीं रह सकता, परेशान होगा, देखेगा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये हो रहा है फला। लेकिन आदमी के सामने आखिरत होगी कि इसका बदल सामने लाया जाएगा, इसका बदल दिया जाएगा। इसलिए यहूदियों को पहले ही तंबीह की गई, तुमने कुछ कामों को नेकी समझ लिया, हालांकि बुनियादी नेकी अल्लाह को मानना है, बुनियादी नेकी जो है वो आखिरत को मानना है, बुनियादी नेकी फरिश्तों को मानना है, किताबों को मानना है, नबियों को मानना है। उसके बाद करने के काम बताए, उसको बस मैं उसका तर्जुमा करके अपनी बात खत्म कर दूंगा। माल खर्च करें, यहाँ से शुरू किया, माल खर्च करें नंबर 2 पर। पहले मानने की बात कर दी, यहाँ से दूसरे नंबर पर माल खर्च करें, यानी करने के काम जहाँ से शुरू किए। तो नमाज का तस्करा आगे आएगा, इसी आयत में आगे किया, लेकिन पहले माल खर्च करने का तस्करा किया। माल खर्च करें, ये माल खर्च करना ये इंसानी हमदर्दी की अलामत है। इंसान को पैदा किया गया है इस तरह कि उसके दिल में हमदर्दी रखी है,
वो खुद अगर कुरेद कर निकाल दे, ख़त्म कर दे तो अलग बात है, बाकी इंसान को वो दिल दिया गया है कि खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। इस तरह इंसान को अल्लाह ने बनाया है कि तकलीफ कोई किसी को हो लेकिन हम महसूस करें, ऐसा दिल अल्लाह ने हमको दिया है। तो माल खर्च करें, और ये माल ज़कात का माल नहीं है, जो कि ज़कात का हुक्म आगे आया है। ज़कात को अलग से, ज़कात तो कंपलसरी है, ज़कात लाजिम है, और ज़कात तो सिंबल है इस बात का कि तुम अल्लाह के नाम पर माल खर्च करके मखलूक की हमदर्दी कर सकते हो। ये सिंबल है। सिंबल पूरी फैक्ट्री और पूरी कंपनी नहीं होती। भाई किसी कंपनी के बाहर सिंबल लगा होता है ना, कोई कहे कि ये सिंबॉलिक कंपनी है, तो सिंबल कंपनी नहीं है, उस कंपनी का एक निशान है कि इस तरह की प्रोडक्ट यहाँ मिल जाएगी, तुम्हें अलग अलग तरह से मिल जाएगी। तो ज़कात तो सिंबल है, बाकी अगर ज़रूरतमंद है और अल्लाह ने हमें दिया है तो हम, अल्लाह ने हमको दिया है तो उसमें से खर्च करना ये जिम्मेदारी है हमारी। तो माल खर्च करे और किसको दे, उसके बारे में फरमाया रिश्तेदार को दे। सबसे पहले नंबर पर माल खर्च करे, माल दे मोहब्बत के बावजूद रिश्तेदारों को, यतीमों को, मिस्कीनों को, मुसाफिरों को, मांगने वालों को, और गर्दनों को छुड़ाने में, गर्दनों को आज़ाद करवाने में। ये 6 मसारिफ बयान फरमाए, नंबर अव्वल पर रिश्तेदार को रखा है। इस बारे में हमारे समाज में जो कोताहियाँ पाई जाती है, अल्लाह की पनाह। बहुत से ऐसे सखी हैं कि बड़ी सखावत करते हैं लेकिन उनके अपने रिश्तेदार इलाज के ज़रूरतमंद हैं, मोहताज हैं। बहुत सी बुनियादी ज़रूरतें उनको हासिल नहीं है। हकीकी मानों में नेक बनने और मुत्तकी बनने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी है उनमें से एक ये है कि आदमी अपने माल को खर्च करे और रिश्तेदारों को नंबर अव्वल दे, और उसके साथ में दूसरे हैं उनको भी दें। फिर उसके बाद फरमाया नमाज कायम करे, ज़कात अदा करें, जब वादा करे तो वादा पूरा करे, और 3 मौके जिक्र फरमाए कि 3 मौक़ों पर आदमी मजबूत रहे, कदम डगमगाने न पाए। नंबर 1, माली हालात आ जाए, तंगी आ जाए माल की। माल अल्लाह ने दिया था, ऐसे दुनिया में एक हालत में कोई नहीं रहता, माली हालात आ गए। नंबर 2, जिस्मानी बीमारियां आ गई। नंबर 3, जंगों के हालात पैदा हो गए, जंग मुसल्लत हो गई, अमनो अमान ख़त्म हो गया, हर तरफ लड़ाई जंग है। ये 3 तरह के हालात आ गए, माली तकलीफ, जिस्मानी बीमारियां और जंगों के हालात। इन मौके पर आदमी जमा हुआ रहे, मजबूत रहे, कदम, पहले जो अकीदा था वो कायम रहे। पहले अल्लाह को मानता था, अब भी मानता है, जिस तरह मानता था उससे ज़्यादा मानता है। ये नेक होने और मुत्तकी बनने के लिए ज़रूरी, ये सब बातें बयान फरमा दी। उसके बाद फरमाया कि उलाइकल लदीना सदक़ू, ये लोग अगर दावा करें कि हम नेक हैं तो कर सकते हैं, सच्चे हैं, ये सब बातें पाई जाएं। और यही लोग तकवा वाले हैं, मुत्तकी हैं। वह कि इस आयत मुबारका में तकवा चेकअप के लिए कुछ निशानियाँ अल्लाह ने हमें दी हैं। हमें कुछ कुछ दिनों में इसको चेक करते रहना चाहिए। अगर सब बातें मौजूद है, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हम मुत्तकी लोगों की फहरिस्त में हैं और हकीकी दीनदारी हमारे अंदर पाई जाती है। और अगर कुछ कमी देखें तो अल्लाह से तौबा करें और उन कमियों को दूर करने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला हकीकी मानों में हम सबको मुत्तकी बनाएं, और अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन की हकीकत समझाएं और उस पर चलने की भी तौफीक अता फरमाएं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ लें, दुआ कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। या अल्लाह, हम गुनहगार बंदे आपके दरवाज़े पर हाजिर हैं। हम ज़ाहिर में बंदे हैं लेकिन हकीकत में बहुत गंदे हैं। हमारी आँखें गंदी, हमारे कान गंदे, हमारी ज़बानें गंदी, दिल दिमाग जज्बात ख़यालात सर से पैर तक गंदे होकर आपके दरवाज़े पर आए हैं। अल्लाह माफ़ फरमा दीजिए, अल्लाह पाक कर दीजिए। अल्लाह, एक बच्चा जब गंदा होता है तो उसकी माँ ही तो उठाती है, गंदगी से उसको उठाती है, नहला धुला कर पाक साफ़ करती है। अगर किसी बच्चे को उसकी माँ छोड़ दे तो ऐसे बच्चे को कौन पाक साफ़ कर सकता है। या अल्लाह, अगर हम गुनहगारों को हमारा रब छोड़ देगा तो हमें कौन पाक करेगा। अल्लाह, हमें पाक कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। या अल्लाह, ये रात तो इनाम की रात है। आपके हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि इस रात में आप अपने रोज़ेदार बंदों को इनाम देते हैं। या अल्लाह, इनाम लेने वालों की लाइन में हम भी खड़े हो गए हैं।
हम इकरार करते हैं कि हमारे रोज़े वैसे नहीं हैं जैसे होने चाहिए, नमाजें वैसी नहीं हैं जैसी होनी चाहिए, तिलावत ऐसी नहीं है जैसी होनी चाहिए, सदका खैरात उस इखलास से नहीं है जैसे होने चाहिए। लेकिन अल्लाह आप कितने बंदों को आज इनाम देंगे या अल्लाह। दुनिया में हमने देखा है कि एक सखी जब देना शुरू करता है तो बीच में कोई ऐसा भी आ जाए कि जो मुस्तहिक नहीं है तो वो उसको महरूम नहीं करता, उसकी सखावत गवारा नहीं करती कि किसी को दे और किसी को महरूम कर दे, वो सबको दे दिया करता है। या अल्लाह सखियों को सखी आपने बनाया है, सखियों के दिल में जज्बात सखावत आपने पैदा किए हैं। या अल्लाह हम भी उन बंदों की लाइन में खड़े हैं जिनको आप नवाजेंगे, हमें भी दे दीजिए, हमारी झोलियाँ भी भर दीजिए, माफ़ी से भर दीजिए, मग़फ़िरत से भर दीजिए, रहमत से भर दीजिए, जहन्नम की आग से आज़ादी से भर दीजिए, सेहत क़ुव्वत सलामती से भर दीजिए, रोज़ी की बरकत से भर दीजिए, तंदुरुस्ती से भर दीजिए, आपस की मोहब्बतों से भर दीजिए। या अल्लाह हमारी खाली झोलियों को भर दीजिए। या अल्लाह आप बंदे, हमारे अलावा आपके बहुत सारे बंदे हैं जो आपको अच्छी तरह याद करते हैं, अच्छी नमाजें पढ़ते हैं, अच्छे रोज़े रखते हैं, बेशुमार बंदे हैं, लेकिन रब हमारा आपके सिवा कोई नहीं है। या अल्लाह दुनिया का फ़कीर अगर एक दरवाजे से हासिल नहीं करता तो दूसरे दरवाजे से पा लेता है, अगर दूसरे दरवाजे से निकाल दिया जाए तो तीसरी जगह से हासिल कर लेता है। ए हमारे परवरदिगार, हमारे लिए तो आपके सिवा कोई दर नहीं है। अगर आपने हमें धुतकार दिया तो हम कहाँ जाएंगे। ए हमारे परवरदिगार, हम अपने पूरे वजूद को आपकी चौखट पर रख कर अपनी नाक रगड़ते हुए अर्ज़ कर रहे हैं, अल्लाह माफ़ फरमा दीजिए। हम माफ़ी के काबिल न भी हो तब भी आप तो माफ़ कर ही सकते हैं। आपसे कोई नहीं पूछ सकता कि इनको क्यों माफ़ किया। हमारे परवरदिगार, हमें माफ़ फरमा दीजिए, माफ़ी अता फरमा दीजिए। या अल्लाह हमें इस बात का भी इकरार है कि हमें आपको राज़ी करते नहीं आता, हमें मांगते नहीं आता, दुआएं करती नहीं आती, आपको पुकारते नहीं आता। लेकिन दुनिया में हमने देखा है कि अगर एक माँ के कई बच्चे हो और एक बच्चा ऐसा हो कि जो बोल नहीं सकता, गूंगा हो, तो माँ सबसे ज़्यादा तवज्जो उसी की तरफ देती है। वो ज़रा ऊह करता है और भाग कर आती है, उसको सीने से लगा लेती है। ए हमारे परवरदिगार, मांगने वालों ने आपसे क्या क्या मांगा होगा, क्या क्या नेमतें मांगी होंगी। हमारे पास अल्फाज नहीं है कि हम मांगे, ना हमारा जहन वहाँ तक जा सकता है। ए हमारे परवरदिगार, हम गूंगे बच्चे की तरह हैं, हमें अपने कदमों से चिमटा लीजिए। हम गमज़दा आपके दरवाजे पर आए हैं, गुनाहों से परेशान होकर आए हैं। गुनाहों ने हमारी ज़िंदगियां बर्बाद कर दी है, रोज़ियों की बरकतें ख़त्म करवा दी है, आपसी मोहब्बतें ख़त्म हो गई है, घरों का सुकून ख़त्म हो गया है। या अल्लाह गुनाहों की नहूसत से हमारी ज़िंदगियों को पाक कर दीजिए और नेकियों की बरकत से हमारी ज़िंदगियों को आबाद कर दीजिए, आबाद कर दीजिए, आबाद कर दीजिए। या अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा, हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा, हमारे भाई बहनों की मग़फ़िरत फरमा, हमारे ददिहाल ननिहाल और ससुराल के रिश्तेदारों की मग़फ़िरत फरमा, हमारे असातिज़ा मशाइख की मग़फ़िरत फरमा, हमारे शागिर्दों की मग़फ़िरत फरमा, हमारे दोस्त अहबाब पड़ोसी मुहिब्बीन मुतअल्लिक़ीन मोहसिनीन तमाम मोमिनीन और मोमिनात मुस्लिमीन और मुस्लिमात पूरी उम्मत को माफ़ फरमा दीजिए, पूरी उम्मत को माफ़ी अता फरमा दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती दुनिया में जहाँ भी रहता बसता हो, उसके ईमान की, इस्लाम की, जान की, माल की, इज़्ज़त की, आबरू की, माश के ज़राए हर चीज़ की पूरी पूरी हिफाजत फरमा। या अल्लाह उम्मत जहाँ मज़लूम है, अल्लाह उम्मत को जुल्म से नजात अता फरमा दीजिए, ज़ालिमों के हाथों को जुल्म से रोक दीजिए। या अल्लाह गज़ा वालों की मदद फरमा दीजिए, फ़लस्तीन वालों की मदद फरमा दीजिए। आपके बंदे साल हा साल से अपने वतन की हिफाजत के लिए, मस्जिद अक़सा की हिफाजत के लिए अल्लाह कुर्बानियाँ दे रहे हैं, कुर्बानियाँ दे रहे हैं। या अल्लाह लाशों के अंबार के बीच में खड़े हुए कहते हैं कि मालिक आपका शुक्र है। अल्लाह एक इंसान इससे ज़्यादा क्या कर सकता है। ए हमारे परवरदिगार, रहम फरमा दीजिए, जुल्म की अंधेरी रात को ख़त्म कर दीजिए, अदलो इंसाफ का सूरज तुलू फरमा दीजिए। या अल्लाह भूखों को खाना अता फरमा, प्यासों को पानी अता फरमा, नंगों को लिबास अता फरमा, बेघरों को घर अता फरमा, बेसहाराओं को सहारा नसीब फरमा। अल्लाह जो ज़ख्मी हैं उनके इलाज का इंतज़ाम फरमा, जो शहीद हो चुके हैं उनके रुतबों को बुलंद फरमा, जो बिछड़ चुके हैं उन्हें आपस में मिला दे, जो बर्बाद हो चुके हैं उन्हें फिर आबाद फरमा। अल्लाह जो जिस परेशानी के
अंदर मुब्तला है, अल्लाह उससे उसको नजात अता फरमा। अल्लाह अहले शाम की मदद फरमा। अल्लाह हमारे इस मुल्क में अमन व अमान की फ़िज़ाओं को आम फरमा। अल्लाह हमारे इस मुल्क में अमन व अमान को आम फरमा। यहाँ जो मुख्तलिफ़ कौमें रहती है उनके दरमियान रवादारी और एक दूसरे को समझने का जज्बा नसीब फरमा। आपस की नफ़रतों को ख़त्म फरमा दीजिए। या अल्लाह हमारे मुल्की भाइयों के दिलों में इस्लाम और मुसलमानों को लेकर जो गलत फहमियाँ हैं, अल्लाह अपने फजल व करम से उसको दूर फरमा दीजिए। अल्लाह उसके दूर करने की हमें उसके लिए क्या क्या काम करने चाहिए उसका सलीका हमको अता फरमा दीजिए। या अल्लाह उसकी तौफीक हमें अता फरमा दीजिए, उस सिलसिले में हमारी रहबरी फरमा दीजिए। अल्लाह हमारे इस मुल्क को जो तरक्की के रास्ते पर लेकर चलना चाहते हैं उनको कामयाबी अता फरमा। अल्लाह हमारे मुल्क को जो बर्बाद करना चाहते हैं, अल्लाह उन्हें हिदायत अता फरमा, उन्हें हिदायत अता फरमा, उन्हें हिदायत अता फरमा। अल्लाह और उनकी शरारतों से हमारे मुल्क की और मुल्क के रहने वालों की और ईमान वालों की ख़ास तौर पर हिफाजत फरमा दीजिए। या अल्लाह हमारे बादशाहों को, हुक्मरानों को रहम दिल बना दीजिए। हमारे जजों को, काजियों को इंसाफ करने वाला बना दीजिए। हमारे मालदारों को सखी बना दीजिए। हमारे गरीबों को खुददार बना दीजिए। या अल्लाह हमारे आलिमों को आमिल बना दीजिए। अल्लाह हमारे नौजवानों को आवारागर्दी और वक्त बर्बाद करने से उनकी हिफाजत फरमा दीजिए। अल्लाह वक्त ज़ाय करने से बता दीजिए। या अल्लाह फजूल गेमों में रुपया ज़ाय करने से, सट्टा बाजारी से अल्लाह हमारे नौजवानों की पूरी पूरी हिफाजत फरमा दीजिए। जो बर्बाद हो चुके हैं उन्हें फिर आबाद कर दीजिए। अल्लाह उनकी तौबा सब की कबूल फरमा लीजिए। या अल्लाह हमारी बहनों को, माओं को, अल्लाह बेटियों को पाक दामनी की नेमत से मालामाल फरमा, इज़्ज़त व इस्मत की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हर फर्द बशर को हिदायत की नेमत से मालामाल फरमा। हमारे मुल्क के हर बाशिंदे को हिदायत नसीब फरमा। अल्लाह हमें ज़रिए और बहाने के तौर पर कबूल फरमा लीजिए। या अल्लाह हमारी पसंद की जितनी चीज़ें आपने हमको अता फरमाई है उन सब चीज़ों को आप अपने पसंद के अमाल में लगाने की तौफीक अता फरमा दीजिए। और हमारी पसंद की जो चीज़ें आपने हमें नहीं दी है हमारे दिल को फारिग कर दीजिए और अपनी याद में हमें लगने की तौफीक अता फरमा दीजिए। या अल्लाह हमें अपनी ज़ात से जितनी मोहब्बत है, घर वालों से जितनी मोहब्बत है, ठंडे पानी से जितनी मोहब्बत है, आप अपनी मोहब्बत को इन सब से ज़्यादा हमारे दिल में पैदा फरमा दीजिए। या अल्लाह, या अल्लाह जिस तौहीद की गवाही आपने खुद दी है, जिस तौहीद की गवाही आपके फरिश्तों ने दी है, रसूलों ने दी है, इल्म वालों ने दी है, और जो लोग तौहीद की गवाही नहीं देते आप हमारी गवाही उनकी जगह पर लिख लीजिए। आप सलाम है, सलामती आप ही देते हैं। आप इज़्ज़त वाले हैं, इकराम वाले हैं, आलीशान के मालिक है। या अल्लाह हम आपसे भीख मांगते हैं, हमारी गर्दनों को जहन्नम से आज़ाद फरमा दीजिए। हमारी गर्दनों को जहन्नम से आज़ाद कर दीजिए। हमारी गर्दनों को जहन्नम से आज़ाद कर दीजिए। या अल्लाह दुनिया की भलाइयाँ भी अता फरमा, आखिरत की भलाइयों से भी मालामाल फरमा। या अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा, जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज़ों की अदायगी की शक्लें और सूरतें पैदा फरमा। या अल्लाह जो कारोबार शुरू करना चाहते हैं अल्लाह आफ़ियत से शुरू करवा दीजिए। जिनके कारोबार ठप हो चुके हैं उन्हें दोबारा जारी करवा दीजिए। जो नौकरी और जॉब की तलाश में है बेहतरीन नौकरी और जॉब उन्हें अता फरमा दीजिए। हमारे जिन बच्चे और बच्चियों ने इम्तिहानात दिए हैं, एग्ज़ाम दिए हैं, दे रहे हैं, देने वाले हैं, अल्लाह उन सबको कामयाबी अता फरमा दीजिए। अल्लाह मकसद में सबको कामयाब कर दीजिए। या अल्लाह जिनके रिश्ते होने बाकी है नेक साले जोड़ सबको अता फरमा। अल्लाह जिनकी शादी वाली ज़िंदगियाँ परेशानियों का शिकार है परेशानियाँ ख़त्म फरमा कर मोहब्बत वाली ज़िंदगी सबको नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह जो बीवियाँ अपने शौहरों की नाफरमान हैं उन बीवियों को शौहरों की इताअत की तौफीक अता फरमा। जो शौहर अपनी बीवियों पर जुल्म करते हैं अल्लाह उन शौहरों को तौबा करने, जुल्म से रुक जाने और अपनी बीवियों के हक़ अदा करने की उन्हें तौफीक अता फरमा। अल्लाह जो बे औलाद हैं उनको नेक साले औलाद अता फरमा। अल्लाह जो औलाद वाले हैं उनकी औलादों को तू अपनी और अपने माँ बाप की फरमा बरदारी करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारी औलादों को अच्छे अक़ीदे नसीब फरमा, अच्छे अमल अता फरमा, अच्छे कैरेक्टर से उनको मालामाल फरमा, बुरे अखलाक से, बुरे माहौल के असरात से अल्लाह उनकी पूरी पूरी हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारी औलादों की बेहतरीन तरबियत फरमा कर उनको हमारी आँखों की ठंडक बना, हमारे दिल की खुशी का ज़रिया बना और हमारे मरने के बाद हमारी औलादों को हमारे लिए सदक़े जारिया बना। या अल्लाह हमारे माँ बाप ने हमारी तालीम और तरबियत के लिए जो मेहनतें की, मुजाहदे किए, तकलीफ़ें उठाई, उसका बेहतरीन बदल उनको दुनिया और आखिरत में अता फरमा। अल्लाह जो तमन्नाएँ थी उससे भी ज़्यादा अपनी शान आली के मुताबिक उनको नसीब फरमा।
अल्लाह जिनके माँ बाप ज़िंदा है उनकी उम्रों में बरकतें नसीब फरमा, औलाद को माँ बाप की खिदमत और इताअत की तौफीक अता फरमा। अल्लाह नाफरमानी से तौबा की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जिनके माँ बाप दोनों या कोई एक दुनिया से जा चुके हैं उनको उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनको अपनी रहमतों से ढांप ले, जन्नतुल फिरदौस में उनको आला मकाम अता फरमा। अल्लाह दीन की, इस्लाम की, शरीयत की ये अमानत बड़ी कुर्बानियों के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबाए किराम ने, ताबीईन ने, औलियाउल्लाह ने, फ़ुक़हा ने, मुहद्दिसीन ने, मुफस्सिरीन ने, सूफ़ियाए किराम ने हम तक पहुँचाई है। अल्लाह इस हमारी तरफ से, पूरी उम्मत की तरफ से उनको बेहतरीन बदला नसीब फरमा। अल्लाह इस अमानत की कदरदानी की तौफीक अता फरमा और मौजूदा और आइंदा नस्लों तक पहुँचाने के लिए हम सबको कबूल फरमा लीजिए, हम सबको कबूल फरमा लीजिए, हम सबको कबूल फरमा लीजिए। या अल्लाह अपना खुसूसी फ़ज़ल शामिल हाल फरमा दीजिए। या अल्लाह मसाजिद की, मदारिस की, खानकाहों की, औक़ाफ़ की, दीनी तबलीगी मराकिज़ की और इंसानियत को फ़ायदा देने वाले जितने भी इदारे हैं अल्लाह उन सब की पूरी पूरी हिफाजत फरमा, अल्लाह उन सब की पूरी पूरी हिफाजत फरमा, अल्लाह उन सब की पूरी पूरी हिफाजत फरमा। अल्लाह इस मस्जिद से जितने भी खैर के काम होते हैं सबको अपने दरबार आली में कबूल फरमा। मुंतज़िमीन के लिए, मस्जिद का इंतज़ाम करने वालों के लिए, यहाँ पढ़ाने वालों के लिए उसको हमेशा के लिए सदक़े जारिया बना दीजिए। अल्लाह इस मदरसे के तालीमी, तरबियती, इस्लाही मयार को बुलंद से बुलंद फरमा। पढ़ने वालों को, पढ़ाने वालों को, खिदमत करने वालों को, इंतज़ाम करने वालों को, ताउन करने वालों को, मोहब्बत करने वालों को सबको कबूल फरमा और सबको अपनी मोहब्बतें नसीब फरमा, अपनी रजामंदी नसीब फरमा। अल्लाह इतना बड़ा मजमा रात के इस वक्त में आपके दरवाजे पर अपनी तमन्नाएं लेकर हाजिर हैं, आपके सामने हाथ उठाए हुए हैं। या अल्लाह आपने हमें फरमाया है कि मांगने वाले आए तो उनको झिड़का मत करो। या अल्लाह जब कमज़ोरों को आपने हुक्म दिया है तो हम भी तो आपके दरवाजे के भिखारी और मांगने वाले हैं। अल्लाह हमारी झोलियों को भर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। इतना बड़ा मजमा रात के इस वक्त में किसी सखी के दरवाजे पर चला जाएं और 1 रुपये का सवाल कर ले तो सखी ज़रूर वो सवाल पूरा करेगा। या अल्लाह जितना सखी के लिए इस मजमे के 1 रुपये का सवाल पूरा करना आसान है, आपके लिए तो अल्लाह उससे ज़्यादा हम सब की सब तमन्नाएं पूरी करना आसान है। अल्लाह बहुत से बंदे ऐसे भी है जो अपनी दिल की तमन्नाएं किसी को बता भी नहीं सकते, लेकिन आप दिलों के हाल से वाकिफ़ है। सब की सब जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा दीजिए, पूरा फरमा दीजिए। अल्लाह ज़िंदा रखे, इस्लाम पर ज़िंदा रखिए। दुनिया से जाने का वक्त आए तो ईमान की सलामती के साथ दुनिया से जाना नसीब फरमा दीजिए। मौत और मौत के बाद की ज़िंदगी में बरकतें अता फरमा दीजिए। मौत और मौत के बाद के मरहलों को आसान फरमा दीजिए। अल्लाह जो कैद व बंद में पड़े हुए हैं उनको रिहाई नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह जो खैर व भलाइयाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके नेक बंदों ने मांगी है या आपके नेक बंदे मांगेंगे, अल्लाह हमें भी उसमें से हिस्सा नसीब फरमा दीजिए। और हम जितनी अच्छी बातें आपसे मांगते हैं उसमें पूरी उम्मत का हिस्सा मुकद्दर फरमा दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और आपके नेक बंदों ने जितने शुरूर से पनाह चाहिए है अल्लाह उन शुरूर से हमें पनाह नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह ईमान और कुरान की रोशनी से दिलों को मुनव्वर कर दीजिए। अपने दिल का अपने दरवाजे का फ़कीर बनाकर हमें बेपरवाह कर दीजिए। या अल्लाह आपके दरवाजे से बेपरवाह होकर फ़कीर बन जाएं, ऐसी महरूमी से हमारी हिफाजत फरमा दीजिए। अपनी ज़ात पर पूरा तवक्कुल नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह अपने ख़ास हिफाजती इंतज़ाम से हम सब की हिफाजत फरमा दीजिए। या अल्लाह हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम की बारिश बरसा दीजिए, जो आपके रसूल है, नबी है, पैगम्बर है, आपकी बादशाहत के हुस्न व जमाल है, आपके बंदों के रहबर है, रहनुमा है। या अल्लाह आपका तारुफ करवाने वाले हैं, आपकी पहचान करवाने वाले हैं और आपके वो नबी और रसूल है जिन्हें आपने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। और आपकी आल औलाद पर, अज़वाज मुतहरात पर और मुकर्रब फरिश्तों पर और तमाम पैगम्बरों पर दुरूद व सलाम भिजवा दीजिए और हमें नेक बंदों के रस्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा और उसी रस्ते पर जीने और मरने की सआदत से हम सबको मालामाल फरमा दीजिए। अल्लाह हमारी दुआओं को अपने फजल करम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा दीजिए। व सल्लल्लाहु अला नबील करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।